नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम से। कयास और कयास और फिर कयास और उसी कयास से एक सत्य तक पहुंचना जो शायद आंशिक है। आपको लग रहा होगा मैं ये क्या बोल रहा हूं। जी, हम कुछ बात ऐसी सोशल मीडिया पर या मीडिया पर या अखबारों में ऐसा लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, कह रहे हैं, जिसको स्थापित करने में हमारे अच्छे अच्छे तर्क भी होते हैं, लेकिन वो सत्य से बहुत दूर होता है। लगता यही है कि हमें अनुभव के आधार पर बात करना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार जिस तरीके से 11 सालों से अधिक समय तक अपने कार्यकाल में हर एक निर्णय को जिस कॉन्फिडेंस के साथ कॉन्फिडेंशियल रखती है, वो एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए 5 अगस्त के पहले इतने कयास लग रहे थे कि जम्मू कश्मीर पर कोई बहुत बड़ा निर्णय होने वाला है। हालांकि कई और कयास, लेकिन आज चूंकि कर्नल कर्नल वीरेंद्र शाही सर जुड़े हुए हैं, जिनसे मैं रणनीतिक और सैन्य मामलों पर ज्यादा बातचीत करता हूं और लगभग प्रतिदिन हमारी बातचीत होती है, आज उसी कड़ी में हम बातचीत करेंगे। लेकिन आज जम्मू कश्मीर पर बात करेंगे, जिसकी राजनीति को और जिसकी रणनीति को भी ये बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। और जितनी बातें इन्होंने बोली है अब तक लगभग सही हुई। आज हम कोई बहुत नई बात नहीं बोलने जा रहे, लेकिन वो बात बोलने जा रहे हैं जो आपको लग रहा होगा कि पिछले कई दिनों से स्पेकुलेशंस हैं, वो बातें होने वाली नहीं हैं। ये भी हम आपको बता दें। जम्मू कश्मीर में दो बातें चलाई जा रही, जम्मू को अलग, कश्मीर को अलग, लद्दाख तो अलग हो ही गया। तीसरी बात ये चलाई जा रही, दूसरी बात ये चलाई जा रही है कि जम्मू कश्मीर को स्ट्रेट हुड दे दिया जाएगा, क्योंकि उमर अब्दुल्ला गुजरात गए थे, यूनिटी ऑफ स्टैचू के सामने वो खड़े होकर के फोटो खिंचवाए, मोदी को बड़ा अच्छा लगा और मोदी जी अब उनको ये सौगात दे रहे हैं। लेकिन क्या ये सब होने जा रहा है? अगर आपको जानना है तो जो बात ये कह रहे हैं उसको सुनिएगा जरूर, क्योंकि सच्चाई कहीं इसी के इर्द गिर्द है। ओवर टू यू सर। धन्यवाद दिवाकर जी। आज आपने एक बड़ा जरूरी विषय उठाया और बहुत सी भ्रांतियां, बहुत सी आशाएं, निराशाएं इस विषय से जुड़ी हैं और लगभग हर पॉलिटिकल बंदा या अपने आप को पॉलिटिकल जानकार समझने वाला एक नई नई थ्योरी देता आ रहा है। जी। तो यूनिटी स्टैचू पर जाकर अगर आगरी लगाने से रियासतें बनती बिगड़ती, स्टैचू तो बहुत है मेरे देश में। पर जहां तक जम्मू एंड कश्मीर का सवाल है, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि आप जल्द से जल्द उसको रियासत का दर्जा दे दीजिए, उसमें और आज के समय में क्या कुछ हुआ है और कितना निकट हम इस चीज के आए हैं, वो सोचने की आवश्यकता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया, तब पहलगाम जैसी घातक एक ट्रेजेडी नहीं हुई थी। जो किसी भी तरह जो पहली ट्रेजेडीज हुई जिस पर हमने स्ट्राइक की, उनसे ज्यादा भयावह थी, क्योंकि इस बार जाति और धर्म को पूछकर हत्याएं की गई, निर्मम हत्याएं की गई। और न सिर्फ हत्याएं की गई, इसकी बैकग्राउंड अगर देखें तो वहां से वो फील्ड मार्शल तब तक बने नहीं थे, शायद इसीलिए बने। उन्होंने भाषण दिया, भड़काऊ भाषण दिया, हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग बताया, तो आपस में एक दूसरे को ना सह सकने के लिए उन्होंने सलाह दी। और उसके बाद ये हिंदू मुस्लिम नाम पूछकर और ये हत्याएं की गई। इसका मैं समझता हूँ दो उनके बड़े उद्देश्य रहे होंगे। पहला उद्देश्य कि शायद इस वारदात के बाद जम्मू कश्मीर में हिंदू और मुस्लिम
आपस में एक सिविल वॉर की तरह लड़ पड़े। ऐसा कुछ नहीं। मैंने एक इंस्टीट्यूट में पिछले हफ्ते बातचीत करते कहा था कि 47 में जबकि खुली खून की होली खेली जा रही थी, मुजफ्फराबाद और मीरपुर से गाड़ियों की गाड़ियां लाशों की भर के आ रही। मैं छोटा था पर मौत और जिंदगी का अंतर समझता था। वो भयानक सीन मैंने देखे हुए हैं, उसका दर्द आज भी मुझे महसूस होता है। हम्म, तब से भी महात्मा गांधी ने कहा था, आज भी मुझे अगर कहीं रे ऑफ होप नजर आती है तो वो जम्मू कश्मीर से आती है। और आज 2025 में पहलगाम जैसी घटना होने के बाद भी अगर ऐसी कोई रे ऑफ होप नजर आती है तो वो जम्मू कश्मीर से आती है। ये इस बात का एक रूप है। दूसरा उनका जो विचार रहा होगा कि जितनी तेजी से पिछले 4-5 वर्ष में जब से G20 की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, कश्मीर में टेरर टूरिज्म बहुत बड़ा। हम्म, यहाँ तक कि किसी भी होटल में 2 महीने 2.5 महीने की एडवांस बुकिंग होने लगी, जगह नहीं मिलती थी। जम्मू का रहने वाला हूँ, कहाँ कहाँ के लोग मेरे पास मेहमान के रूप में आते रहे, सौभाग्य मेरा। दूसरा, इस टूरिज्म को तो इसकी कमर तोड़ना, क्योंकि उसके बरखिलाफ जो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में कश्मीर और जम्मू का भाग है, वहाँ भुखमरी की हालत, वहाँ कोई टूरिज्म तो कभी बनता ही नहीं। तो लॉ एंड ऑर्डर ऐसा हो गया तो रोज मुजाहरे होने लगे, एजिटेशन होने लगी पाकिस्तानी कम्युनिटी के। उनका दूसरा था कि यहाँ का टूरिज्म क्यों बन पे जब वहाँ भूखमरी चल रही। ये दो एक थे। और तीसरा तो हमेशा से कश्मीर का नारा लगाते ही आए हैं। कश्मीर हमारा है भी किससे, किस इतिहास से? मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान हमारा है, हमारे से निकल कर बना है। इस पाकिस्तान में जो आज बांग्लादेश है या वेस्ट पाकिस्तान हो, ये तो भारत के। हमारा ये कहना जायज है कि पाकिस्तान हमारा था, पर कश्मीर तो कभी पाकिस्तान का था ही नहीं। जब वो 47 में वजूद में आए तो कश्मीर के एक भाग पर अटैक करके उन्होंने जायज कब्जा किया। यूनाइटेड नेशंस में हमें नहीं जाना चाहता था, चाहिए था, पर गए। वो एक ऐतिहासिक भूल हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अग्रेसर है और जब ये अपनी सेनाएं ऑक्युपाइड एरिया से हटा देगा, उसके बाद वहां का प्लेबिसिट करके निर्णय लिया जा सकता है। वो सेनाएं पाकिस्तान ने आज तक नहीं हटाई। प्लेबिसिट का सवाल ही नहीं उठता। प्लेबिसिट अगर आज भी हो जाए तो पाकिस्तानी कब्जे के लेजिस्लेट की हैं बात किए करेंगे माने सर। वो भी हमारे साथ शामिल होने को तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि जनमत संग्रह वगैरह भी संभव है नहीं। आप हमेशा कह रहे हैं कि घाटी को इतना रेडिकलाइज कर दिया गया है। अक्सर आप बोलते रहे हैं, क्योंकि आज हम सब चीजों को समेट रहे हैं, इसलिए हम समेट रहे हैं क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर पर यह सरकार कोई बड़ा निर्णय अभी नहीं ले सकती। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है, लेकिन हालात ऐसे नहीं है कि जानबूझ करके आग लगा दी जाएगी। कारण ये है सर कि इस समय जिस तरीके से एक टैरिफ वॉर के कारण पूरी दुनिया की नजर हम पर है, और इसलिए नहीं कि हम पर कोई दबाव बना करके कुछ हो जाएगा, क्योंकि हम अमेरिका को वास्तव में जो दबाव उसने बनाया है उसको न्यूट्रलाइज करने की ठान चुके हैं। ये हमारी सरकार 140 करोड़ के आवाम के दम पर ऐसा कर रही है और हम उसमें कामयाब होंगे भी।
सवाल ये है कि 15 अगस्त तक, माफ करिएगा, 15 अगस्त के बाद भी संसद का सत्र बढ़ाया गया है और इससे अभी भी लोगों को यह अंदाजा है कि जम्मू कश्मीर पर बड़ा निर्णय हो रहा है। आप कह रहे हैं ये संभव नहीं है। वो 4-5 कारण पॉइंटर्स में जरूर बताइए कि वास्तव में अभी ये निर्णय नहीं लिया जाना है। जी सर। देखिए, जैसे पहलगाम के 3 आतंकी मारे गए जी उस दिन से और आज शाम 2 घंटे 3 घंटे पहले तक मुझे एक दिन बता दीजिए जब कोई एनकाउंटर नहीं चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी एक तारीख, कोई भी एक समय। और क्या ऐसे हालात में आप पुलिस का कंट्रोल और ये सब जो टेररिज्म को कंट्रोल करने की कवायद चल रही है उसको रोक सकते हैं? क्या आप पुलिस के तंत्र को एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के हाथ में ले सकते हैं, ये जानते हुए कि कोई भी लीडर टेररिज्म के अगेंस्ट सख्त कदम उठाने के काबिल नहीं है? बिल्कुल। हमारे तो चीफ मिनिस्टर ऐसे भी हुए हैं जो शपथ लेने के टाइम पर टेररिस्ट का शुक्रिया अदा करते रहे हैं जी कि जी। आपकी बदौलत आज मैं ये शपथ ले रहा हूँ। अब नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा नाम नहीं लेना चाहता, पर ऐसे ऐसे लोग हुए हैं। इंजीनियर एक रशीद जेल में है, जेल से चुनाव लड़े थे। राशिद इंजीनियर, हाँ, संसद में बहुत भावुक भाषण दिए थे वो अभी। जी और जाने पहचाने उनका टेररिज्म को सपोर्ट है। जी जी जी। तो क्या ऐसे लोगों को आप पुलिस कंट्रोल और टेररिज्म का कंट्रोल आप सकते हैं? सर इसलिए अब भी ये संभव लोग एक नहीं, महीना इसलिए भी पहलगाम संभव के नहीं जो है कि लद्दाख को आपने कश्मीर से किया, अब जम्मू को आप कश्मीर से अलग करेंगे। मैं बहुत क्लियर सवाल बोल रहा हूं, कर रहा हूं। अगर कश्मीर को एक, मान लीजिए, एक ऑटोनोमस स्टेटस दे भी देते हैं या एक यूनियन टेरिटरी, वैसे यूनियन टेरिटरी ही बना सकते हैं। सवाल तो यह है कि यूनियन टेरिटरी में अगर मणिपुर जैसे हालात बन जाए, हम मानते हैं कि हम उसको कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन सवाल क्या है कि एक ऐसी स्थिति जो इस समय देश के सामने है उसमें हम एक और आग जला दें, क्योंकि वो लोग सीधे सीधे, मैं आपको बोल रहा हूं, जनसंख्या के आधार पर अगर वो उनको अलग किया जाता है तब तो वो वही मांग करेंगे जो पाकिस्तान मांग करता है। दिवाकर जी, जब ये सरकार बनी जो प्रेजेंट यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट है J&K की, जी इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं, जी और पहले दिन जब उनकी असेंबली मिली, फर्स्ट डे ऑफ लेजिस्लेटिव जी। असेंबली, उसमें फर्स्ट मसौदा हम्म। ये बात किया गया कि हमारा स्पेशल स्टेटस वापस। जी पहली कानूनी कार्रवाई उन्होंने की कि जो रोहिंग्यास का पानी बिजली LG साहब ने बंद कराया था क्योंकि वो इसके हकदार नहीं है जी और यहाँ बिजली की बहुत कमी है। हम 8-8 घंटे का पावर कट में जी रहे हैं और वो लोग बिना मीटर लगाए फ्री बिजली पोल से वायर्स खींचकर उनके कैंप्स में जाती हैं। वो कैंप जो मुफ्ती मैडम के कार्यकाल में उनको कैंप बनाकर दिए गए, जी जी। फ्री बिजली और फ्री वाटर कनेक्शन दिए गए, हम्म। राशन कार्ड दिए गए, आधार कार्ड बने और वोटर कार्ड भी बने। अब इन सब सहूलियत के साथ अगर विदेशी यहाँ रह रहे हैं तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है कि पहलगाम के वो 3 बंदे 1 महीने से ज्यादा हमारे देश में ही रहे, भूखे नहीं रहे और उनका और ये टिफिन सब कुछ सर कश्मीर में इसलिए जो हुआ, बेचते रहे, ये सब कुछ उनका इसलिए हुआ कि वहां पे अभी भी 90% लोग
मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं सर, मुझे कहने में तो कोई एतराज नहीं है और न मैं गुरेज करता हूं। 90% लोग भारतीय सेना के शौर्य, उनके मैनेजमेंट और एक स्ट्रिक्ट सरकार की देखरेख, इसके कारण से चुप हैं। अन्यथा झंडा हम अभी लाल किले पे लाल चौक पे आराम से फहरा रहे हैं, बातचीत बोल रहे हैं। सारे लोग बोलते हैं कि हम पाकिस्तान को यहां से दूर करना चाहते हैं, लेकिन सर जो दिल में बात है वो है, और वो ये है कि जनसंख्या वहां हिंदुओं की न के बराबर है। दूसरी बात, वहां पर शिया और सुन्नी है, एक मुद्दे पर शिया और सुन्नी साथ आ गए। सवाल तो यही है कि इस चीज को हम कब समझ पाएंगे कि वो जनसंख्या की बहुतायत वहां पर सिर्फ एक कम्युनिटी की है, एक संप्रदाय की है, और इसलिए कश्मीर को यूनियन टेरिटरी भी बना देना सर खतरे से खाली नहीं है। देखिए, अगर आप उनको अलग करेंगे तब भी तो उन्होंने यही बिल पास करने हैं ना, यही करने हैं, और तब तो ये मांग करेंगे। अगर हम लोग समझते हैं तो फिर हमें उस समय का इंतजार करना चाहिए जी जबकि हालात ऐसे हो जाएं कि इनको लगे कि अब वो वक्त निकल गया जब उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते थे, और बहुत से नेताओं ने ये सरेआम कहा है। जी बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आप एक मिसाल बताइए देश में जहां एक स्टेट को तोड़कर यूनियन टेरिटरी बनाई गई हो। मैं उनसे कहता हूँ उसके पहले आप मुझे एक मिसाल बता दीजिए कि फला लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्टेड लेजिस्लेटर ने, एमएलए साहब ने हाथ उठाकर पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा लगाया हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो एबनॉर्मल चीजें होती हैं उसके सॉल्यूशंस भी एबनॉर्मल, सर इसके भी डिफिकल्ट अतिरिक्त प्रोपोजिशंस आर सॉल्व्ड बाय डिफिकल्ट सॉल्यूशंस। सर इसके भी अतिरिक्त, क्योंकि समय की सीमा होती है, हम उन मुद्दों को जरूर उठाना चाहेंगे। इतने वर्ष हो गए, 2 दशक से अधिक का समय हो गया सर। मैं अपने जर्नलिज्म के करियर में जम्मू कश्मीर के इशू पर बहुत लिखा हूं, बहुत बोला हूं, बहुत कुछ कवर किया है। आज तक घाटी में क्या हिंदू लौट पाए? आपने डेमोग्राफी को तो कट्टरपंथियों के हवाले रहने दिया अभी तक। आप कैसे यूनियन टेरिटरी बना देने भर से कश्मीरियत, जमहूरियत, इसको हम मेंटेन कर पाएंगे? यहाँ पर मैं एक खुलासा करना चाहता हूँ। जी बड़े लोग कोट करते हैं वाजपेयी जी को, कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत। जी दरअसल जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए थे वो थे कश्मीर की कश्मीरियत, जम्मू की जमहूरियत, जी जी और दोनों की इंसानियत। जी जी अब जम्मू को महत्व न देने वाले लोगों ने वो जमहूरियत, कश्मीरियत, जमहूरियत को जमहूरियत कहना शुरू कर दिया। जी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का तो वहां कोई जिक्र ही नहीं था। जी 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 तो जमहूरियत कहने का तो कुछ मतलब ही नहीं था। कश्मीरियत कश्मीर की और जमहूरियत जम्मू की, और दोनों का प्यार मोहब्बत, इसका नाम है इंसानियत। हम्म। तो इसको उल्टा किया जा रहा है, इतनी बार किया जा चुका है, तो वैसा ही बोला जाने लगा है। क्या लगता है तो सर यहाँ आपको? तो जमहूरियत को खत्म ही कर दिया जम्मू, सर क्या लगता है और आपको हमने कि उसको डोगरियत बोलना शुरू किया है। आपको क्या लगता है सर कि ये 15 अगस्त के बाद जो लोग कयास लगा रहे हैं, क्या जम्मू को स्टेटहुड का दर्जा दे करके कश्मीर को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया जाएगा? सरकार इतना बड़ा कदम उठाएगी इन हालातों में? मैं बार बार बोल रहा हूं। मुझे तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता, जी और जो बात मैं और आप बैठकर यहाँ कर रहे हैं, मैं समझता हूँ हमारे नेता भी इन चीजों को समझते हैं, जी और कब कब क्या क्या वादे हुए और क्या क्या भाषाएं बोली जाती हैं। एक भाषा कश्मीर में, दूसरी भाषा जम्मू में, और तीसरी भाषा जब वो दिल्ली जाते हैं, और इसके और अतिरिक्त इन भी सर, तीनों के अलावा चौथी भाषा जब कहीं वो विदेश में उनको सवाल
बिल्कुल, एक बात और रह गई सर, अगर हमको कश्मीर को इस तरह से क्रिएट करना ही है यूनियन टेरिटरी के रूप में, और ये भी तर्क दिया जाता है कि वहां से 3 जिलों में हम आतंक को न्यूट्रलाइज कर देंगे, सेंट्रलाइज कर देंगे और फिर हम उनसे निपटेंगे। सवाल ये है, पीओजे के हमने लेने का संसद में संकल्प लिया है, पीओजेके का अगर पार्ट आ जाए तब भी हम ग्रेटर कश्मीर के बारे में कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सिया और सुन्नियों का जो संख्या है उसमें कुछ बैलेंस की स्थिति ला सकते हैं, वो भी अभी नहीं है। करगिल को जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल, करगिल को। तो ये सारी स्थितियां सर बहुत ही मुश्किलों वाली हैं। आपने पूरी बातों को बताया है, हमने भी बताया है। 15 अगस्त के बाद भी सरकार फिलहाल कश्मीर को जम्मू से अलग भी करेगी तो ये निर्णय नहीं लेने जा रही है। उसके कुछ और पैमाने हो सकते हैं, वो तो मोदी जाने, प्रधानमंत्री के रूप में अमित शाह जाने, या उन कैबिनेट समझे। सब कयासों के दौर में रहते हैं सर, लेकिन हम तथ्यों के आधार पर, अनुभव के आधार पर बात करते हैं, और वो ये है कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल ऐसा निर्णय नहीं होने जा रहा, क्योंकि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने रायता फैलाया है उस रायते को हम मैनेज कर रहे हैं। पहले वो जवाब पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत हो जाए कि हाँ भारत में दमखम है, फिर ये निर्णय लिए जाते रहेंगे। और अभी तो हमको पीओजेके पर भी बहुत कुछ करना है, जिस पर आप हमेशा कहते हैं ये अभी समय नहीं आया है, मतलब हमें इंतजार करना पड़ेगा। कुछ कहना चाह रहे हैं और सर? जल्दी जल्दी किसको है दिवाकर जी? बिल्कुल बिल्कुल आम जनता को कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल बिजनेस कम्युनिटी को कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल जो आम नागरिक हैं उनको बिल्कुल किसी तरह की जल्दी नहीं है। बिल्कुल। ये जल्दी तो उन नेताओं को है जो ज्यादा अधिकार, हम्म, ज्यादा पावर, और पावर के साथ पर्क्स, और पर्क्स के साथ फिर और बहुत से जर्क्स। तो जो वो कटोरों के या गप्पों के शौकीन हैं उन्हें बहुत जल्दी है इस बात की। उसके अलावा उनके कुछ बेनिफिशरीज होते हैं जो फायदा उठाते हैं इन चीजों का, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स, कुछ और लोग जो कि बैकडोर एंट्री से नौकरियां लेते थे। उसके अलावा कोई भी फेयर माइंडेड सिटीजन मैं नहीं चाहता, सोचता कि इस तरह की किसी जल्दी में है जिसमें देश की सुरक्षा, रक्षा और शांति को भंग होने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि समय की सीमा है सर, 22 मिनट हम लोग ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं। 15 अगस्त के पहले या 15 अगस्त के दिन भी हम इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। जम्मू कश्मीर वो विषय होगा, क्योंकि हम लोग प्रतिदिन जुड़ते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि कयासों का जो दौर चल रहा है, ये वीडियो आने के बाद उस पर सोचेंगे जरूर। ऐसा नहीं कि कोई हमने भगवान के पास से ला करके कोई मुद्दा परोस रहे हैं, लेकिन अनुभव के आधार पर जो बता रहे हैं वो सच यही है कि जम्मू कश्मीर पर कोई बड़ा निर्णय नहीं होने जा रहा है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। कर्नल सर से सवाल हो तो आप जरूर पूछिए। और जितने भी वीडियो हम लोग कर रहे हैं सर, उस पे सवाल आते हैं, कुछ लोग उस पे नकारात्मक भाव से बातें लिखते हैं, कुछ लोग सकारात्मक, लेकिन हमारी ये पहल जारी रहनी चाहिए, क्योंकि जनमत बनाना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। धन्यवाद।